नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपको इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री संध्या जी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मशहूर अभिनेत्री संध्या शांताराम, जिन्हें संध्या के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री थी। संध्या जी 1950 से 1960 के दशक में अपने पति श्री वी शांताराम द्वारा निर्देशित विभिन्न हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। संध्या जी ने झनक झनक पायल बाजे, जो कि 1955 में आई, दो आंखें 12 हाथ 1957 में आई, नवरंग 1959 में आई, मराठी फिल्म पिंजरा 1972 में आई और अमर भोपाली 1951 में आई। इन फिल्मों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। संध्या जी का वास्तविक नाम विजया देशमुख। संध्या जी का जन्म 22 सितंबर 1932 को हुआ था। संध्या जी को वी शांताराम जी ने खोजा था जब वो अपनी फिल्म अमर भूपाली, जो कि 1951 में रिलीज हुई, इस फिल्म के लिए वो नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। फिल्म की नायिका की तलाश के लिए वी शांताराम जी ने अखबारों में विज्ञापन भी दिए थे। ऐसा ही एक विज्ञापन देखकर संध्या जी वी शांताराम जी से मिलने के लिए पहुंची। इस फिल्म के लिए वी शांताराम जी ने अनेक लड़कियों का टेस्ट लिया, लेकिन आखिरी में बाजी संध्या जी ने ही मारी। विजया देशमुख नाम की यह लड़की अब संध्या बन चुकी थी। उनका ये नामकरण वी शांताराम जी ने ही किया था। अमर भोपाली फिल्म में एक ऐसे चरवाहे की कहानी थी जिसे कविता लिखने का जन्मजात उपहार मिला होता है। कैसे एक साधारण गाय चराने वाला होना जी वाला एक महान कवि बन जाता है। यह कहानी मराठा साम्राज्य के अंतिम दौर पर आधारित थी। इसी कवि के जीवन में एक लड़की आती है जो लावणी की अच्छी नर्तकी है और गायिका है। इसी रोल के लिए संध्या जी को कास्ट किया गया था और नृत्य की शिक्षा लेने के लिए कहा गया था, जिसे संध्या जी ने बखूबी निभाया। आगे चलकर झनक झनक पायल बाजे फिल्म के निर्माण के दौरान संध्या जी ने विधिवत कथक नृत्य की शैली में पारंगत होने के लिए महान प्रयास किया और उन्होंने फिल्मों में अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया। वी शांताराम जी को जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित की वो थी संध्या जी की आवाज, जो कुदरती रूप से उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री जयश्री से मिलती जुलती थी। बाद में जयश्री के उन्हें छोड़ने के बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। दोस्तों, एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं। वी शांताराम जी ने इसी दौरान परछाई नाम की फिल्म बनाई थी। ये फिल्म भी 1952 में आई थी। इस फिल्म में विशेष बात ये थी कि इस फिल्म की नायिका उनकी पत्नी जयश्री थी और साथ में संध्या जी भी इसमें नायिका थी। इस फिल्म की कहानी के अनुसार दोनों नायिकाओं की आवाज एक होना जरूरी था, क्योंकि जब फिल्म का नायक अंधा हो जाता है तो एक अभिनेत्री उसे छोड़ देती है और जिम्मेदारी दूसरी अभिनेत्री पर दे देती है, इस शर्त के साथ कि नायक को पता ही न चले वह कि वो स्त्री कोई और है। जयश्री और संध्या की आवाज मिलती जुलती होने के कारण इस फिल्म को बहुत फायदा हुआ। जयश्री 1941 से 1956 तक वी शांताराम जी की पत्नी रही। 1956 में तलाक हो जाने के बाद वी शांताराम जी ने संध्या जी से विवाह किया था। इस परछाई फिल्म की कहानी भी
कैसे सच्चे जीवन में उतर गई, यह आश्चर्य की बात है। क्योंकि फिल्म में जयश्री नायक को छोड़ते समय संध्या जी को जिस तरह से जिम्मेदारी देती है, वही आगे चलकर वी शांताराम जी के जीवन में घटित हुआ। दोस्तों, संध्या जी की फिल्म पिंजरा जो कि 1972 में रिलीज हुई थी, इसमें उन्होंने चंद्रकला चंद्रवलकर की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म मराठी फिल्मों के इतिहास में मराठी फिल्मों की शोले कही जाती है। वी शांताराम जी और संध्या जी का विवाह 22 दिसंबर 1956 को हुआ। वी शांताराम जी प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर थे। दोस्तों, अगर वी शांताराम जी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में ये प्रोग्राम देख सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। संध्या जी और वी शांताराम जी को कोई संतान नहीं थी। इसका कारण यह रहा, संध्या जी ये नहीं चाहती थी कि उनकी संतान होने पर वे वी शांताराम के दूसरी पत्नियों के बच्चों के साथ तालमेल न बैठा सके। वी शांताराम के दूसरे बच्चों को उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह ही प्रेम किया। वी शांताराम जी को जो बच्चे थे उनके नाम है, जो कि संध्या जी के सौतेले बेटे थे, जैसे कि प्रभात कुमार शांताराम और किरण शांताराम। किरण शांताराम फिल्म निर्देशक है। सौतेली बेटियां सरोज, मधुरा जसराज, चारुशीला, राजश्री और तेजश्री। दोस्तों, संध्या जी की बहन का नाम वत्सला देशमुख था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि संध्या जी का वास्तविक नाम विजया देशमुख। दोस्तों, इनके रिश्तेदार में है पंडित जसराज शास्त्री, गायक हैं। इनके पोते हैं सिद्धार्थ रे, अभिनेता, और शारंग देव पंडित जो कि संगीत निर्देशक है। पोती है दुर्गा जसराज। इसके अलावा पोती है उनकी चंद्रिका चैपमैन और रिश्तेदार है इनके रंजना देशमुख। संध्या जी ने अपने करियर की शुरुआत एक थिएटर कलाकार के रूप में की थी। वो और उनकी बहन वत्सला देशमुख बेहतर करियर की संभावनाओं के लिए बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, चली आई। संध्या जी को अपनी पहली भूमिका तब मिली जब उन्होंने निर्माता और निर्देशक वी शांताराम की मराठी फिल्म अमर भोपाली 1952 के लिए अभिनेत्री के लिए अखबार में दिए गए विज्ञापन पर प्रतिक्रिया दी। उन्हें उनकी विशिष्ट आवाज के लिए चुना गया और फिल्म के लिए नृत्य सीखने के लिए कहा गया। उनके सह अभिनेता गोपी कृष्ण के अनुसार उन्होंने फिल्म जनक जनक पायल बाजे 1955 के लिए सही नृत्य करने के लिए कठोर और लंबे समय तक अभ्यास किया। नृत्य के लिए वो 14 से 18 घंटे तक लगातार अभ्यास करती थी। संध्या जी निर्माता और निर्देशक वी शांताराम की तीसरी पत्नी थी और उनकी उम्र में 37 साल का अंतर था। 1956 में बहु विवाह के मामलों में भारतीय कानून में सुधार से ठीक पहले उनकी शादी हुई थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्म 2 आंखें 12 हाथ 1957 में चंपा की भूमिका निभाई। इस फिल्म में सैमुअल गोल्डविन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1959 से 1965 तक गोल्ड ग्लोबल पुरस्कार का एक हिस्सा जीता। दोस्तों, 2 आंखें 12 हाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान जहां वी शांताराम जी को एक बैल से लड़ना था, इस दृश्य के शूटिंग के समय दुर्घटना हो गई और वी शांताराम जी को आंखों पर चोट लगी। अपने पति की आंखों की आपातकालीन सर्जरी के बाद संध्या जी ने उनके ठीक होने की खुशी में उनके कमरे को अलग अलग रंगों के फूलों से सजाया। पट्टी हटाने के बाद उन्होंने आंखें खोली और फूलों के नए रंग के बारे में बताया। उन्होंने इसे अपनी फिल्म का शीर्षक रखने का फैसला किया और नव रंग 1959 एक बड़ी व्यावसायिक सफल रही। इस फिल्म में संध्या ने जमुना यानी कि मोहिनी का किरदार निभाया था। शकुंतला की कहानी पर आधारित हिंदी फिल्म स्त्री
1961 में निर्देशक शांताराम कुछ दृश्यों के लिए असली शेर का इस्तेमाल करना चाहते थे। संध्या ने इस विचार पर कभी आपत्ति नहीं जताई, बल्कि शेरों को प्रशिक्षित करने वाले के साथ प्रशिक्षण लेकर दृश्यों की तैयारी की। संध्या जी ने अपने पति की प्रोडक्शन कंपनी और स्टूडियो राजकमल कला मंदिर के लिए विशेष रूप से काम किया। उनकी सौतेली बेटी मधुरा जसराज के अनुसार उन्होंने प्रसिद्ध निर्देशक और निर्माता महबूब खान का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। हालांकि संध्या जी के पति वी शांताराम ने इस प्रस्ताव के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई थी। संध्या जी की कुछ अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में है हिंदी फिल्म सेहरा, जो कि 1963 में आई। इस फिल्म के सभी गीत बहुत मधुर थे, जिसमें खास तौर पर पंख होते तो उड़ आती रे आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। इस गाने का फिल्मांकन भी खासा मशहूर रहा। संध्या जी अपने निजी जीवन में सफेद साड़ी और कम से कम आभूषण पहनना पसंद करती थी। संध्या जी ने अभिनय से संन्यास लेने के बाद 2009 में नवरंग के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में शामिल हुई। संध्या जी की मृत्यु 4 अक्टूबर 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। संध्या जी को फिल्म पिंजरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर मराठी पुरस्कार मिला। इसके अलावा चंदनाची चोली अंग अंग जाली के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मराठी जीता। उनकी फिल्मों के नाम 1975 में चंदनाची चोली अंग अंग जाली, इसमें वो गौरी के रूप में थी। 1972 में पिंजरा, जिसमें वो चंद्रकला चंद्रवालकर की भूमिका में थी। दोस्तों, ये पिक्चर हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी। और मैं आपको बता दूं कि मराठी भाषा में जो पिक्चर बनी थी उसमें गाना गाया था उषा मंगेशकर ने, और जब हिंदी में बनी थी तो इस फिल्म के गाने लता जी ने गाए थे। 1971 में जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, 1966 में लड़की सह्याद्री की, 1965 में ए मराठीचे नगरी, 1963 में सेहरा, 1961 में स्त्री, 1959 में नवरंग, 1957 में दो आंखें 12 हाथ, 1955 में झनक झनक पायल बाजे, 3 बत्ती 4 रास्ता, 1952 में परछाई, 1952 में अमर भोपाली। दोस्तों, संध्या जी के बारे में कुछ खास बातें। 1951 में मराठी फिल्म अमर भोपाली से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने गायिका की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने पति वी शांताराम की कई प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कलात्मक साझेदारी ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। संध्या जी की लोकप्रिय फिल्मों में झनक झनक पायल बाजे 1955, दो आंखें 12 हाथ 1958, नवरंग 1959 और मराठी फिल्म पिंजरा 1972 शामिल है। झनक झनक पायल बाजे के लिए उन्होंने शास्त्रीय नृत्य सीखा और फिल्म नवरंग के प्रसिद्ध गीत अरे जा रे हट नटखट में उनके अद्भुत नृत्य को आज भी घर घर देखा जाता है। होली का त्योहार हो और ये गीत ना बजे तो कैसी होली। इस गीत ने संध्या को घर घर में लोकप्रिय कर दिया था। इस गीत का फिल्मांकन भी बड़ा ही अद्भुत था। आज भी इस गीत को देखने के बाद लगता है कि इसे कैसे पिक्चराइज किया गया होगा। मैं अपनी प्रस्तुति के लिए उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। संध्या जी ने पारंपरिक और आधुनिक सिनेमा को जोड़ने में भूमिका निभाई और कई भाषाओं की फिल्मों में अभिनय किया। दोस्तों, संध्या जी ने 3 बत्ती 4 रास्ते 1953 में कोकिला नाम की एक गरीब लड़की का किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए संध्या ने गहरा मेकअप किया था। चूंकि उनके पास कोई औपचारिक नृत्य प्रशिक्षण नहीं था, इसलिए उन्होंने फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए सह कलाकार गोपी कृष्ण से शास्त्रीय नृत्य की गहन शिक्षा ली। दोस्तों, झनक झनक पायल बाजे के लिए
4 फिल्मफेयर पुरस्कार के साथ साथ हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। संध्या जी ने अपने पति के साथ फिल्म 2 आंखें 12 हाथ में अभिनय किया, जहां उन्होंने चंपा की भूमिका निभाई, जो एक खिलौना विक्रेता है जो वार्डन और कैदियों को मोहित करती है जब वे जेल के बाहर से जाती हैं। नवरंग में उन्होंने शीर्षक चरित्र की साधारण पत्नी की भूमिका निभाई, जो एक कवि है जो उसे अपनी सुंदर और कामुक प्रेरणा के रूप में एक काल्पनिक छवि बनाता है, जिसमें वह अपनी काल्पनिक प्रेमिका मोहिनी को देखा करता है, जो उसकी रचनाओं को नृत्य की अभिव्यक्ति से प्रस्तुत करती है। ये मोहिनी कोई और नहीं, उस कवि की घरेलू पत्नी जमुना का ही रूप है। इस फिल्म की खास बात थी इसका नृत्य का प्रस्तुतिकरण और डांस सीक्वेंसेस। मैं आपको एक राज की बात बता दूं, इस फिल्म के नृत्यों का श्रेय नृत्य निर्देशक श्याम को दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि ये श्याम कौन है? ये कोई और नहीं, संध्या जी का ही उपनाम है। फिल्म के निर्माण के दौरान वी शांताराम जी ने जब संध्या जी से पूछा कि नृत्य निर्देशक के तौर पर श्याम नाम का उपनाम क्यों सूझ रहा है, तब संध्या जी ने कहा, श्याम नाम में शुरुआती शब्द और आखिरी शब्द उस व्यक्ति के नाम के हैं जिसे मैं संसार में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, यानी कि शांताराम जी के नाम के श और म पहला और आखिरी शब्द मिला के श्याम नाम की उत्पत्ति की गई। दरअसल ये संध्या जी का ही नृत्य निर्देशक के तौर पे फिल्मी नाम था। संध्या जी ने नवरंग ही नहीं, वी शांताराम जी की दूसरी फिल्मों में भी इसी उपनाम से नृत्य का संयोजन किया, जैसा कि आगे चल के सहरा फिल्म का गाना पंख होते तो उड़ आती रहे आज भी अपने नृत्य प्रस्तुति के कारण ही बहुत लोकप्रिय माना जाता है। इसके बाद उन्होंने स्त्री 1961 में अभिनय किया, जो महाभारत से शकुंतला की कहानी का एक फिल्मी संस्करण था। जैसे कि महाकाव्य में उल्लेख है कि शकुंतला और उनके पुत्र भरत जंगल में शेरों के बीच रहते थे। शांताराम के कुछ दृश्यों में असली शेरों को शामिल करने का फैसला किया गया। संध्या के पास इन दृश्यों के लिए कोई डबल नहीं था। उन्होंने शेर को काबू करने वाले के पीछे रहकर शेरों के साथ पिंजरे में अभ्यास करने की तैयारी की। संध्या जी की प्रसिद्ध फिल्म पिंजरा में उनकी भूमिका एक तमाशे वाले की थी, जिससे एक शिक्षक बेहद प्यार करने लगता है, जो उसे सुधारना चाहता है, जिसे श्री राम लागू ने निभाया था। दोस्तों, श्री राम लागू जी की ये पहली फिल्म थी। संध्या जी की मृत्यु 4 अक्टूबर 2025 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, संध्या जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।